प्यारे बच्चों, आप सबों का विजय सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज के तहत हम विगत 1 वर्षों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख रहे हैं तथा यह इसका दूसरा सेशन है। इसके पहले एक सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले, अगर आप वर्दी और पिस्टल के दीवाने हैं तो आपके लिए दरोगा सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम हमने दिया है पिस्टल सीरीज। तो अब चाहते हैं कि आप पिस्टल सीरीज से जुड़े, तो इसके सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ईडूसंधान टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे तथा इसके वीडियो यहीं पे यूट्यूब चैनल ईडूसंधान पे आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज का पहला प्रश्न लिया गया है, निम्न में से किस विमान के जरिए अगस्त 2022 में पहली बार भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स ने अरब सागर पर निगरानी मिशन पूरा किया? ऑप्शन दिया है डोनियर 228, डोनियर 358, डोनियर 161 और डोनियर 286। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोनियर 228। यह मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसमें जितने भी क्रू मेंबर थे वो सारे महिला थे। साथ ही साथ आपको बताते चले, भारतीय नौसेना के अभी वर्तमान में चीफ, तो वर्तमान में इसके चीफ है राधा कृष्ण हरि कुमार। अगर वही बात करते हैं हम भारतीय नौसेना दिवस की, तो भारतीय नौसेना दिवस प्रति साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कलरव पक्षी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन बनाया गया, ऑप्शन है जमुई, बक्सर, पश्चिमी चंपारण और पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुई। यह पक्षी महोत्सव 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया तथा इस महोत्सव का आयोजन नागीनट्टी पश्चिमी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। इस पक्षी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में लोकल को अवगत कराना, उसको जागरूकता प्रदान करना। क्योंकि क्या होता है, जब प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं तो लोग उसे मारकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो हमारे वो गेस्ट होते हैं और यहाँ पे आते हैं और उसका हम लोग भोजन कर डालते हैं। तो उससे बचने के लिए यह जो है महोत्सव पहली बार कराया गया था बिहार में। तो ये बिहार के प्रथम पक्षी महोत्सव है। इसका नाम क्या दिया गया था? कलरव, और इसका आयोजन हुआ था जमुई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, विगत वर्ष भारत सरकार द्वारा बीबीएनएल का किसके साथ विलय कर दिया गया? बीबीएनएल भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, तो इसका विलय जो है किसके साथ किया गया? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं बीएसएनएल, एलआईसी, एयरटेल और वोडाफोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीएसएनएल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं चारुदत्त मिश्रा, डेविड डायोफ, कौशिक राजशेखर और नटराजन चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर को यह पुरस्कार ऊर्जा अनुप्रयोगों के नए तरीके श्रेणी में दिया गया है। आपको प्रश्न यह भी पूछ सकते हैं कि कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा 2022 किस श्रेणी में दिया गया है? तो यह जो है ऊर्जा अनुप्रयोगों के नए तरीके श्रेणी में दिए गए। अगला प्रश्न है, अब हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जेसिंडा आर्डर्न, कार्मेल सेपुलोनी, कैल्विन डेविस और क्रिस हॉपकिंस। तो आपको बताते चले, हाल ही में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेसिका अर्डेन ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके कारण वहां के अभी जो है क्रिस हॉपकिंस वहां के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। जबकि बात करते हैं उप प्रधानमंत्री का, तो उप प्रधानमंत्री वहां पे अभी कॉर्मेल सेपोलोनी बने हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का पहला इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन दिए गए हैं गांधीनगर, नई दिल्ली, बड़ोदरा और चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किसके नाम पे किया है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं भारत रत्न विजेताओं के नाम पर, वीर चक्र विजेताओं के नाम पे, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे और चौथा ऑप्शन है महावीर चक्र विजेताओं के नाम पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। और बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले 3 वीरता पुरस्कार क्रमशः परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए गए, जिसको 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया।
इसके पश्चात 3 और वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 को भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 1952 को प्रारंभ किए गए थे, जिसको भी 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। और 1967 ईस्वी में फिर से इनका नामकरण किया गया, तब जाके परमवीर चक्र को अशोक चक्र के रूप में जाना गया, परमवीर चक्र को अशोक चक्र, जबकि महावीर चक्र को कीर्ति चक्र तथा वीर चक्र को सौर चक्र के रूप में पुनः नामकरण किया। अगला प्रश्न है, मिशन दा विंकी क्या है? नासा का शुक्र ग्रह पर रोबोट पहुंचाना, नासा का मंगल ग्रह पर रोबोट पहुंचाना, दुनिया का सभी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के समान नए ग्रह की खोज करना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा का शुक्र ग्रह पर रोबोट पहुंचाना। आपको बताते चले कि मिशन दा विंकी यह 2028 में नासा द्वारा शुक्र पर भेजा जाएगा, तथा 2030 में एक अन्य योजना है, इसका नाम है वेरितास। वेरितास भी शुक्र ग्रह पर ही नासा द्वारा भेजा जाएगा। तो आपके पास यहाँ 2 क्वेश्चंस बनेंगे, एक क्या है दा विंकी और दूसरा क्या है वेरितास। एक 2028 में जा रहा है, दूसरा जो है 2030 में जा रहा है, और इसे कौन भेज रहा है? नासा अंतरिक्ष एजेंसी भेज रही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गीतांजलि श्री को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस रचना के लिए मिला है? ऑप्शन दिए गए द शैडो ऑफ द विंड, थिंग फॉल अपार्ट, अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार, और चौथा है टॉम्स ऑफ द सैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉम्स ऑफ द सैंड। गीतांजलि श्री द्वारा यह मूलतः हिंदी भाषा में लिखा गया था, हिंदी साहित्य की थी, और इसमें हिंदी में नाम गया था इसका रेत की टीला या समाधि थी, रेत की टीला। तो यह पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि कोई भी भारतीय लिटरेचर को इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रेत की टीला नामक पुस्तक को डेजी रॉकवेल डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और संयुक्त रूप से डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को किस रूप में घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है वर्ष तथा दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाजों और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कुटीर मत्स्यिकी एवं पशुपालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और ऑप्शन 4 है शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटीर मत्स्यिकी और पशुपालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगर वही बात करते हैं 2023 के लिए, तो 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज अथवा बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निश्चय लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन दिए गए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 1986 में जो पिछली बार जब जारी किया गया था नई शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो उसके 34 वर्ष के बाद फिर से 2020 में नई शिक्षा नीति को घोषणा की गई है, तथा यह शिक्षा नीति 5+3+3+4 पैटर्न पे आधारित है। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। 14 में पूछा गया है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पहली बार यह रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। बात करते हैं रणजी ट्रॉफी का, तो रणजी ट्रॉफी जो है पहले भारत के प्रथम क्रिकेटर रणजीत सिंह, ठीक है, भारत के प्रथम क्रिकेटर रणजीत सिंह के मेमोरी में मनाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो भारत में जो क्रिकेट की जो भी क्रियाकलाप होती है, वह जो है बीसीसीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके द्वारा अन्य और भी यहाँ पे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जैसे कि उसमें है ईरानी ट्रॉफी, ठीक, इसके अलावा देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और इसके अलावा दलीप ट्रॉफी। तो इन सारे ट्रॉफी का आयोजन जो है बीसीसीआई द्वारा किया जाता है, और इन सबों का जो क्षेत्र है वो क्रिकेट है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? ऑप्शन दिए गए हैं आर बॉबी ग्रेवियल, आर्था वालवेकर, अमांडा डुडामेल और एड्रीना मार्टिनेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर बॉबी ग्रेवियल। इस बार जो 71वीं ये जो है 71th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता था, जिसका आयोजन लुसियाना यूएसए में किया गया था। साथ ही साथ आपको बताते चले इसमें टोटल जो है 83 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और अभी हमने बताया है क्या था इसका विजेता कौन बनी है? बॉबी गैब्रियल, जो कि अमेरिका की है। साथ ही साथ इसका प्रथम रनर अप रहा है अमांडा डुडामेल, जो कि वेनेजुएला की है, तबकि दूसरी जो है उपविजेता बनी है एड्रीना मार्टिनेज। और पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष भारत की हरनाज संधू ने इस किताब को जीता था। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वैश्विक पर्यावरण सूचकांक 2022 में 180 देशों में कौन सा देश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 180 देशों में भारत जो है 180 स्थान पे रहा। अगर पड़ोस देशों की बात करते हैं तो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया अफगानिस्तान ने, जिसे 81 रैंक मिला। वहीं श्रीलंका 132, चाइना 160, नेपाल 162, इवन पाकिस्तान को 176 मिला और बांग्लादेश 177 और भारत को तो सबसे निचला स्थान है। अब यहाँ पूछा गया है हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, अनुराग ठाकुर, वेंकैया नायडू और उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सही ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान का, तो आप केरल के राज्यपाल है, केरल के राज्यपाल है। जबकि अनुराग ठाकुर खेल युवा मामले के मंत्रालय मंत्री हैं और इसके साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और वही बात करते हैं एम वेंकैया नायडू का, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? ऑप्शन दिए गए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन है मणिपुर, तमिलनाडु, बिहार सरकार और केरल सरकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में ग्राम परिवहन योजना शुरुआत किया गया है, जिसके तहत जो भी बिहार के नागरिक होंगे उन्हें वाहन खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। अगर वही बात करते हैं भारत में कार ऑनरशिप की, यानी कि इस राज्य में कितने ऑनरशिप हैं, कितने लोगों के पास अपना व्हीकल है, तो उसमें अगर बिहार को देखते हैं तो बिहार का सबसे कम रेट है, मात्र 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना कार है। वहीं सबसे अधिक की बात करते हैं तो वो केरला है, केरला में जो है लगभग जो है 24.2% लोगों के पास अपना कार है। तो इसी डिफरेंस को देखते हुए ये बहुत कम स्तर पे है, तो इसको देखने के लिए बिहार सरकार ने यह परियोजना चलाई है। अगला प्रश्न यहाँ लिया गया है विगत वर्ष रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह है रुद्रेश्वर मंदिर, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। पिछले साल धौलावीरा ठीक है और रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। जो पहले भारत में यूनेस्को साइट 38 थे, अब वह बढ़ के टोटल हो गए 40 हो गए। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और आपको बताते चले कि अगर आप बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं और वर्दी और पिस्टल के दीवाने हैं तो आप पिस्टल सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे कंटेंट आपको यहीं पे उपलब्ध कराए जाएंगे। और तब तक के लिए हम आपसे, हाँ एक बात और बताना था, अब जो है साइंस के लिए, ठीक, साइंस और जो जनरल जीके होंगे, जो सोशल साइंस पर आधारित होंगे, उनके लिए भी हम अलग अलग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द इसकी घोषणा किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर आपके दोस्त हो या कोई भी हो, अगर वो जुड़ना चाहे तो आप उसे जो हम लोग उसे जरूर साझा कीजिए और उनको हमारे चैनल से जोड़िए। साथ ही साथ अगर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संतान टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।